नंबर 5 पृष्ठ नंबर 20। किं पथयदनं धर्मः किं पथयदनं धर्मः का शुचिरिह यस्य मानसां शुद्धम् का पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता कुर्वः एक एक शब्द का उच्चारण देखेंगे। किम, बोलिए किम पथयदनं पथयदनं धर्मः कहाँ शुचि रिह यस्य मनसां शुद्धं कहाँ पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता गुरवः। चलिए एक साथ पढ़ेंगे। किं पथयदनं धर्मः कहाँ शुचिरिह यस्य मानसां शुद्धम् का पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता कुर्वः। चलिए एक साथ पढ़ेंगे। मानसं शुद्धम, ठीक है। चलिए प्रश्न। पथी मार्ग में, रास्ते में, किम अदनम भोजन क्या है। प्रश्न पूछने की हे भगवान, हम यहाँ से दूसरे लोक की ओर जाएंगे तो भगवान रास्ते के लिए भोजन क्या है। जब आप लोग यहाँ से सूरत जाएंगे तो आपके नाना जी क्या कहेंगे आपको, भाई थोड़ा सा रास्ते के लिए नाश्ता रख ले, और रास्ते के लिए नाश्ता आपको पैक कर दिया। ऐसे ही जब ये जीव इस जगत से दूसरी जगत की ओर जाता है या इस संसार में भी जब वह अपने जीवन का निर्वाह करता है तो आज भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान रास्ते में भोजन क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं धर्मः, धर्म ही भोजन है। अर्थात धर्म ही सर्व सुखदायी है, धर्म ही सब कुछ उपलब्ध करा देने वाला है। अभी आगे और बताएंगे, आगे अर्थ देखते हैं। यह इस लोक में शुचि पवित्र कहाँ कौन है, इस संसार में पवित्र कौन है। तो कहते हैं यस्य जिसका मानसं शुद्धम, जिसका मानस मस्तिष्क शुद्ध है वही इस संसार में पवित्र है। बाहर का स्नान नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अंतरंग का स्नान, मन की शुद्धि अत्यंत जरूरी है। और आगे कहते हैं जो आपने कल पूछा था अध्यक्ष जी
कि पंडित कौन है, तो कहते हैं कहाँ पंडितः, पंडित कौन है, विवेकी, विवेकवान जीव ही पंडित है। विवेक मतलब क्या होता है? तो आचार्य पूज्यपाद देव विवेक की परिभाषा लिखते हैं, जो यह जानता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस बुद्धि से युक्त जीव का नाम विवेकी है। हर काम हर व्यक्ति करता है, लेकिन कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, इसका नाम विवेक है। जैसे आप सब लोग भोजन करते हैं, क्या मौन है? बोलो हाउ। भोजन करते हैं, तो आप वही भोजन मंदिर में कर सकते क्या? तो वही भोजन जो आप घर में कर रहे हैं वो सामान्य क्रिया है, लेकिन कोई वही भोजन मंदिर में करेगा तो पापी कहलाएगा। वही भोजन आप दिन में करेंगे पाप नहीं है, और वही भोजन सूर्यास्त के बाद रात्रि में करेंगे तो पाप है। इसका नाम है विवेक। कब करना, कहाँ करना और कैसे करना। हर क्रिया को, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, प्रत्येक क्रिया का एक व्यवस्था बनाएं कि इस क्रिया को और कैसे अच्छे से किया जा सकता है। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में परफेक्शन कब आता है, पढ़ाई में कब क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका विवेक अनिवार्य है। यदि विवेक नहीं है कि कब क्या कैसे कितना पढ़ना है, तो आपको विवेक के अभाव में पंडितपना प्राप्त नहीं होगा। पंडितपना था उसमें विद्वत्ता हासिल नहीं होगी। पहले की अपेक्षा लोग अब अधिक पढ़ने लगे हैं, अधिक किताबें हैं, अधिक पढ़ने के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अब लोगों का इंटेलिजेंस पावर IQ लेवल 0 होता चला जा रहा है। तो इस पर कोई विवेक बुद्धि से प्रयोग करे और बुद्धिपूर्वक निर्णय करे, ऐसा क्यों? पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल है, तो पहले के लोग होशियार होते थे, अब के लोग होशियार नहीं होते। जबकि मोबाइल के आने से तो आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ने की जगह घट रही है। इसका नाम है अविवेक, विवेक का नहीं होना। हाउ टू यूज द थिंग, हाउ टू यूज द पार्टिकल, जो व्यक्ति जो वस्तु आपको मिली है उसका उपयोग क्या है, व्हेन टू यूज, कब उसका उपयोग करना और कितना उपयोग करना, इस बुद्धि का नाम विवेक है। इसलिए जब जब आप कोई भी काम करें, पहले उसका व्यवस्था समझें, ये क्यों है, किस लिए है और किसके लिए है। वही कार्य आप शाम को भोजन करते सब लोग, अब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, भोजन करते हैं आप लोग साहब, सब करते हैं। तो अब आपके यहाँ जब महाराज जी आएंगे तो उनको शाम को भोजन कराओगे कि नहीं? ये कब, किसको, कितना, ये विवेक है कि हम गृहस्थ हैं, हम शाम को भोजन कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज नहीं कर सकते। हम गृहस्थ हैं, जैन श्रावक हैं, रात्रि में भोजन नहीं कर सकते हैं। इसका नाम है विवेक। समझ में आ गया विवेक शब्द क्या है? अब सबको अपने अपने जीवन में किए जाने वाली हर कार्य को समझना, ये कब करना, कितना करना,
क्यों करना, कैसे करना, किस लिए करना, इसका नाम क्या है? विवेक। चलो आगे चलते हैं और एक और प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान किम विषम, यहाँ जहर क्या है? क्या है जहर? उत्तर देते हैं गुरुवाह, गुरुओं का अवधीरता तिरस्कार करना। गुरुओं का तिरस्कार करना ही जहर है। मन में भी गुरु के प्रति निंदा का भाव आ गया, तिरस्कार का भाव आ गया, अवहेलना का भाव आ गया, यही जहर है। और वह विष, वह जहर उस शिष्य के भविष्य के वृक्ष को नष्ट कर देने वाला है। वह जहर ही पुण्य के वृक्ष को नष्ट कर देने वाला है। इसीलिए अच्छी तरह इन प्रश्नों के उत्तर याद रखना। पहला प्रश्न क्या है? मार्ग में भोजन क्या है? उत्तर क्या दिया? धर्म। दूसरा प्रश्न क्या किया? किसका मन शुद्ध है? कौन पवित्र है? तो कहते हैं जिसका मन शुद्ध है वही पवित्र है। तीसरा प्रश्न क्या? पंडित कौन? विवेकी। जो विवेकवान है वही पंडित है। चौथा प्रश्न क्या? संसार में जहर क्या है? गुरुओं का तिरस्कार, गुरुओं की अवहेलना, यही संसार में जहर है। शब्द सारे समझ में आए? एक बार पुनः शब्दों को देखें। श्लोक नंबर 5। किम, किम मतलब क्या। पथ यदनम शब्द में से पथी प्लस अदनम, दो शब्द अलग अलग करने। पथी मतलब रास्ते में, अदनम मतलब भोजन। रास्ते में भोजन क्या है? उत्तर दिया धर्म, धर्म। फिर कहते हैं कहा, कौन, शुचि, पवित्र है, इह, यहाँ पर। समझ में आ रहा? श्लोक देखें, श्लोक। यस्य, जिसका, मानसम, मस्तिष्क, मन, शुद्धम, शुद्ध है। सेकंड लाइन, कहाँ पंडितों, पंडित कौन है? उत्तर विवेकी, विवेकी जीव ही पंडित है। अगला प्रश्न, किम विषम, जहर क्या है? अवधीरता, गुरुआ, गुरुओं का अवधीरता तिरस्कार, गुरु का तिरस्कार ही जहर है। शब्द स्पष्ट है? ठीक, चलिए अब अपन पद्यानुवाद पढ़ेंगे। पथ लंबा है बहुत मोक्ष का, करे कलेवा क्या सूची है। धर्म कलेवा करते जाओ, मन पवित्र जिसका सूची है। कौन कहता पंडित जग में, और रहा क्या जहर यहाँ। परम विवेकी जीव सुपंडित, गुरु अनादर जहर रहा। पहली पंक्ति में एक शब्द आया कलेवा। कलेवा का अर्थ क्या है? नाश्ता, भोजन। ठीक है, पूछे कि रास्ते में भोजन क्या है? धर्म। तो धर्म को क्या करना है? थोड़ा थोड़ा करते जाना है। उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गृहस्थ हैं,
यदि गृहस्थ जीवन में श्रावक 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, और 24 घंटों में यदि 24 मिनट धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके कि यही हमारे भविष्य का नाश्ता है, इसलिए नाश्ता तैयार करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते आप। तो जब आगे मोक्ष का रास्ता लंबा है तो नाश्ता लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। तो नाश्ता क्या है? धर्म। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा धर्म करना चाहिए। हमारे तो मन में आता है क्या, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म करेंगे। अभी जवानी में कौन धर्म करता है? अभी तो खाने पीने घूमने के दिन हैं। तो भैया जी को पता नहीं क्या हो गया, सो ये यहाँ पे आ गए। नहीं आते तो अच्छे दिन कट रहे थे मस्त। क्यों भाई? आराम से सो रहे थे अभी कि जग जाते? क्या कर रहे थे? सोते ना। कितने बजे तक सोते? 11। ओ भगवान। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि इतनी बजे तक सोने को मिल रहा था और अब देखो 8 बजे उठना पड़ रहा है। तो क्यों? हम तो धर्म कब करेंगे? बुढ़ापे में। कब? इसलिए अभी तो आराम से काय के दिन है, खाओ पियो मौज करो। तो जब आपके मन में ये वाली बात आई कि भैया धर्म कब किया जाएगा? बुढ़ापे में। तो एक बहुत अच्छा भजन चलता है, आप लोगों ने सुना? नहीं सुना तो सुनो। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब इसको आप, जब आपके मन में ऐसा लगे कि हम बुढ़ापे में धर्म करेंगे, तो आप इस पंक्ति को ऐसे बोलो, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा हमने देखा है। बूढ़े लोगों को देखो क्या हो रहा है। अब कोई बीमार हो गया है, किन्हीं को शुगर हो गई है, किन्हीं को हार्ट की बीमारी, किन्हीं के बीपी ऊपर जा रहा है, किन्हीं के नीचे जा रहा है, किन्हीं से चलते नहीं बन रहा है, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, हजारों बीमारियां आकर घर पर गूंजती हैं। अब क्या करेगा? अब तो ये सोचता है जल्दी से नया मिले, पुराने में बोर हो गए। तो इसलिए आपको जब इंद्रियों की अनुकूलता मिली है तब ही धर्म करना। इसलिए कब करना धर्म? जवानी में। जब तक इंद्रियां अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, स्वच्छ है, तभी हमको धर्म कर लेना चाहिए। इसलिए सब अच्छी तरह इस बात को ध्यान रखें कि धर्म क्या है, रास्ते का भोजन क्या है? धर्म। तो थोड़ा थोड़ा धर्म सबको करना। कैसे धर्म कर सकते हम लोग? तो ध्यान से सुबह